नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे लिए बेहद खास और रूहानी होने वाला है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वह कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि इस्लामी इतिहास के सबसे मशहूर और ईमान अंगेज वाकयात में से एक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिरौन का वाकया। दोस्तों, हजरत मूसा का यह वाक्य सिर्फ एक कहानी या इतिहास नहीं है, बल्कि यह हम सब इंसानों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और गहरा सबक है। इस वाक्य में हमें एक तरफ तो फिरौन का वह भयानक घमंड देखने को मिलता है, जिसे अपनी दौलत, सल्तनत और ताकत पर इतना नाज था कि उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया था, और उस घमंड की वजह से उसने बनी इसराइल के हजारों बेगुनाह बच्चों की जान ले ली। दूसरी तरफ वह वाक्य अल्लाह तबारक व ताला की उस बेमिसाल कुदरत और हिफाजत की गवाही देता है, जो यह साबित करते कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई जालिम बादशाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सोचिए, जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चों को कत्ल करवा दिया, अल्लाह ताला ने उसी बच्चे यानी हजरत मूसा की परवरिश उसी जालिम फिरौन के घर और अपने महल में करवाई। आज के इस वीडियो में हम हजरत मूसा की विलादत, उनकी वालिदा के सब्र और तवक्कुल, हजरत आसिया के अजीब किरदार और हजरत मूसा को मिले मौजूदात के बारे में गहराई से जानेंगे। यह वाकई दिल को छू देने वाला है और हमारे ईमान को ताजा करता है। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो से हम सबको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद ज्ञानवर्धक और रूहानी वीडियो को शुरू करते हैं। कि फिरौन कौन है? फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फिरौन होता था। तकरीबन 18 या 19 फिरौन आए। जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब था ये फिरौन। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन था वो बड़ा जरी था, उसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी उसको सर्दी बुखार भी नहीं आया, बीमार कभी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो यही फिरौन है जिसने अपने जमाने में ये ऐलान किया था कि लोगों, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। देख लीजिए, बात तो चल रही थी और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हजारों लोग उसको सजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा, आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा या उसके महल पे गिरा और फिर आग लग गई उसके महल में। वो घबरा करके उठा, सुबह नुजूमियों को, काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े माहिर नुजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल खानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, तेरी सल्तनत के हिलाक करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया उसने कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत की हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल खानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता, बेटों को ज़बह कर देता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। एक साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बह किया, पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो जमाना है जब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की अभी विलादत नहीं हुई, विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे सब मार दिए जाएं तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कहाँ से मिलेंगे, जवान कौन होगा? सही बात। तो एक साल छोड़ा जाता, एक साल मारा जाता। इत्तेफाक ऐसा कि जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी माँ हमला थी और पैदा होने का वक्त जब करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे जहाँ चाहे बचाए, हाँ जिस अंदाज में चाहे वो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ने बात इल्का की कि तहखाने में चली जाएं। वो तहखाने में गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई कि ये साल मारे जाने वाला है और वो बनी इसराइल खानदान से थी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात इल्का की कि एक संदूक ले लो लकड़ी का और उसमें इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो। भला कोई माँ कैसे बहाएगी? लेकिन अल्लाह ताला फरमाता वरबतना अला क़ल्बिहा,
हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर जाता है। उनकी माँ संदूक में रख करके बच्चे को एक दरिया के किनारे डाल देती हैं, बहा देती हैं और अपनी बड़ी बेटी को कहती हैं कि देखते रहना ये संदूक कहाँ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो देखती हुई जा रही थी उस संदूक के पीछे। संदूक बहते 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 एक बागीचे के किनारे लगा। वो बागीचा फिरौन का ही था और फिरौन की बीवी वहां पर टहलने के लिए शाम के वक्त आया करती थी। जब वो अपनी कनीजों के साथ वहां आई तफरी के लिए तो एक संदूक को अपने बगीचे के किनारे लगा हुआ देखा। उठाने के लिए कहा, उठाया गया तो निहायत ही खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरती दिया ही होता। फिरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी, तो फिरौन की बीवी ने उठा लिया और कहा कि लाओ ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है, और अपने महल ले आई। फिरौन से कहा कि आज समंदर में दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा, मैंने उसको उठा लिया है। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने का सबब बने। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इस्राइल खानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया, कहां से आया। तो बहरहाल उसकी बीवी ने यह कहा कि इसको मत मारो, ला तख्तुलू असा यंफअना औ नत्तखिदहु वलदा, करीब है कि हम इससे फायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। बीवी की बात पर राजी हो गया फिरौन, जो है बेगम की बात पर आ गया और उसके बाद रख लिया बच्चे को। औरत के मशवरे पर अमल करते हुए उसने रख तो लिया बच्चे को। अब परवरिश की जब बात आई, बच्चे को दूध पिलाना है, तो तायांग को बुलाया गया। शाही खानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है। बहुत सारी औरतें आई, दूध पिलाने की कोशिश करती रही। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी थी, उसने कहा कि मैं एक दाया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उससे कहा गया कि बुला लाओ। वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई, अपनी माँ को ले आई और उनकी माँ आई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाई तो दूध पीने लग गए। तो सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये खानदान के अंदर रहेगी, शाही खानदान में महल में रहेगी और बच्चे को पिलाने की उजरत भी दी जाएगी, उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना, ये शान है रब्बे जुल जलाल की। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाए, हक की हिफाजत करना ये मौला की शान है। खैर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो सन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा, हो सकता है तारे नजर आ गए हों, वो घबरा गया। कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है, और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानदार है, जानकार है, ये जानता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर इम्तिहान लिया गया। फिरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं ये कि बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए बेगम ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये लाल चीज की तरफ बच्चों का हाथ ज्यादा जाता है, आग देखेगा। कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या, हर नबी माँ के पेट से ही हर चीज को जानते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इल्म भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, 2 साल की उम्र है कि बच्चे इन दोनों में से कोई चीज उठा लो, उठा लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़ करके आग में डाला।
आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी जुबान जल गई, हाथ में भी आग लगी। फिर फौरन हटाया गया। फिरौन को वो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले के जुबान पर रखने की वजह से जिंदगी भर उसका असर रहा, जुबान ने जिंदगी भर असर रहा। फिर जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, उसी घर में परवरिश पाते हुए फिर आप वहां से निकले और आपकी माँ ने आपको सारी चीजें बता दी कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का खानदान है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर हम हैं, और फिरौन जालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फिरौन के खानदान से नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने के बाद इन तमाम सिचुएशन को समझ चुके थे, सारे हालात। एक बार ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से बाहर की तरफ जा रहे थे, दो लोगों को लड़ते हुए देखा। एक बनी इसराइल का था, इनके खानदान का था, एक फिरौन के खानदान का था। तो इनके खानदान का जो आदमी था वो पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचा लो मूसा, मुझे बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा दोनों झगड़ रहे हैं। एक तो अपने खानदान का था बनी इसराइल, वैसे भी बनी इसराइल पर उस वक्त बड़ा जुल्म किया था फिरौन ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौका पाते ही, यानी वो फिरौनी था, एक घोंसा लगाया उसको, एक घोंसा उसको लगाया, वो जमीन पे गिरा और मर ही गया, खत्म ही हुआ। नबी का पंजा लगाया, नबी के हाथ से एक मार खाया और मर गया। ये घोंसा लगाया और उसका काम तमाम कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, यानी मैंने तो इस दोनों के झगड़ों को छुड़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे हाथ से ये मर गया। अल्लाह की बारगाह में आपने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने माफ़ भी फरमाया, आयतें नाजिल हुई। फिर चंद दिन के बाद ऐसा हुआ, फिर इनके खानदान वाला बनी इसराइली एक बार फिर किसी से लड़ रहा था, दूसरा ही दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर आज उसने पुकारा, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गलती तो तेरी ही है, कल भी तू ही लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है, यानी रोज तूने पेशा बना लिया लड़ने का। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपना पंजा लेकर इसी की तरफ आने लग गए। ये जो इसराइली था तो वो डर गया, उसको पता था कि कल क्या हुआ है, एक घोंसा खाने के बाद होता क्या है। तो चीखने लगा, अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स, मूसा क्या तू मुझे भी वैसे ही कत्ल करना चाहता है जैसे कल तूने कत्ल किया था। ये कहते हुए वो झगड़ा छोड़कर भाग गया। अब भाग कर जाकर फिरौन के खानदान वालों को, बल्कि फिरौन को सब बता दिया कि मूसा बनी इसराइल से हैं और एक फिरौनी को, एक तुम्हारे खानदान वाले को कल मूसा ने कत्ल किया है। तो मामला बड़ा बिगड़ गया। फिरौन के दरबार में ये सब उसने चुगली किया। बताओ वो कौन था? बनी इसराइल खानदान से, मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का था, और फिरौन के यहाँ चुगली किया है इन्हीं की, मूसा अलैहिस्सलाम की चुगली किया उन्हीं के खानदान का आदमी फिरौन के यहाँ जाकर बताया। फिरौन पूरी तैयारी करके कहा कि मूसा को पकड़ो, और मैं पहले से कहता आ रहा था कि वही बच्चा है और मेरा गुमान सही निकला। इस बुनियाद पर उसने अपनी बीवी को सजा देना शुरू किया, हजरत आसिया। इस बुनियाद पर वह अजाब इस कदर दिया कि उनके हाथों पर मेख मारकर उन्हें सुलाता था, उनको बालों समेत छत से लटका दिया जाता था। बहुत शिद्दत की तकलीफ दी हजरत आसिया को, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती, वो मूसा के खुदा पर ईमान रखती थी। तो फिरौन ने अपने जांबाजों को, अपने लड़ाकों को भेजा कि फिर मूसा को पकड़ो। वो सब निकले तो एक इनकी अच्छाई चाहने वाला, इनका खैर खा शहर से दौड़ता हुआ आया। वजा रजुल मिन अक़सल मदीनती यसआ, दौड़ता हुआ आया शहर से और कहा, आल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक, फौज पीछे से आ रही है तुम्हें कत्ल करने के लिए,
तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, ये बस्ती छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात सुन करके निकल पड़े। ये मिस्र की सरजमीन थी, छोड़ करके आप वहाँ से निकले। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब, वहाँ से खौफ के आलम में निकले थे। मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी बस्ती पर चले गए, एक ऐसी जगह पर गए। ये पूरा वाक़या तफसील से सूरह क़सस में मौजूद है। एक बस्ती पर पहुंचे तो वहां पर देखा है कि एक कुएं पर भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ है, पानी खींच रही है। उसमें दो लड़कियां दूर शर्माते खड़ी हैं, वो पानी लेने के लिए भीड़ में नहीं जा पा रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम भीड़ को चीरते हुए आए और उन दो लड़कियों के लिए पानी आपने डोल से निकल, आप मजबूत थे, कवी थे, ताकतवर थे, पानी आपने निकाला और पानी निकालकर उन दोनों लड़कियों को दिया। तो वो जवान लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि चलो, हमारे बाप इस शहर के बड़े नेक और परहेजगार आदमी हैं, हम तुम्हें लेकर के चलती हैं और अपने बाप से तुम्हें उजरत दिलाएंगे। तुम देखने में बड़े अच्छे लगते हो, अजनबी हो, मुसाफिर हो, उजरत दिलाएंगे जो पानी तुमने हमें डोल से खींच कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात पर चल पड़े। कहाँ वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आई। अपने घर ले आई तो उनके वालिद जो थे वो कोई आम इंसान नहीं, वो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी। तो ये दोनों नबी की बेटियां थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा अपना वाक़या हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास बयान किया। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, नजौत मिनल कौमिल ज़ालिमीन, तुम एक जालिम कौम से नजात पाकर क्या आए हो, रहो, हमारे यहाँ रहो, कोई हरज नहीं है। अब उजरत क्या दी जाएगी तुम्हें, जो हमारी बेटियों को तुमने पानी खींच कर दिया। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इहदबनतय्य हातैनी अला अन, क़ालत इहदाहुमा, उनकी बेटियों में से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं इन्नी उरीदु अन उनकी हक़ा, मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं। किस बात पर? वो उजरत के तौर पर निकाह भी कर दूंगा और प्लस महर क्या रहेगा? महर में ये रहेगा कि मेरे बगीचा है एक, उस बगीचे में 8 साल तक तुम्हें रखवाली करनी होगी। 8 साल तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। 8 साल की बजाय 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहे, शादी भी हुई शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, जिनका नाम तारीख में हज़रत सफूरा बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वहीं रहने लगे। 10 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को लेकर, अपने घर वालों यानी अपनी अहलिया को लेकर निकल पड़े वापस। फिर आप सफ़र पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए अपनी बीवी को लेकर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जाओ फ़िरौन के पास, उसको हिदायत की तलकीन करो, तबलीग करो, उससे कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करे। लेकिन जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और ट्रेनिंग से गुजारा। आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती थी, छड़ी, जो आपका आसा था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इस लकड़ी को ज़मीन पर छोड़ो। आपने ज़मीन पर छोड़ दिया। क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ। कुरान कहता है जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उस लकड़ी को डाला, वो एक खौफनाक अज़दहा सांप बन गया। अज़दहा इतना ख़तरनाक कि लोग देखें तो हैबत तारी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। अल्लाह फरमाता है खुज़हा वला तख़फ़, पकड़ लो उसको, डरो मत। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस सांप को पकड़ते हैं तो फिर से वो लकड़ी बन गई। ये मौजिज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का कि लकड़ी को जमीन पर डालो तो सांप रेंगने वाला, और हाथ में ले लो तो फिर लकड़ी। दूसरा मौजिज़ा था आपका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, वदमुम यदक इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सू, आप अपने हाथ को, मुट्ठी को अपने जेब में डालो। अदखिल यदक फी जैबिक, आप अपने जेब में अपनी मुट्ठी को डालो, हाथ को। और जब हाथ जेब में डालकर बाहर निकालते तो पूरे हाथ में सूरज से ज्यादा रोशनी चमकती थी। हाथ यूं करें तो बहुत तेज रोशनी, कि रात के वक्त अगर आप हाथ निकालें तो पूरा उजाला हो जाए। ये दूसरा मौजिज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये दो मौजिज़े देकर अल्लाह ने भेजा फ़िरौन के पास, जाओ और उसको
ईमान की दावत दो। अल्लाह ने फरमाया अब ये लेकर के चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फिरौन को भनक लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए इसको खत्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूँ सबका, मैं कब से पाल रहा हूँ, तुम ये कौन सी चीज लेकर के आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी तो फिरौन ने कहा तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबिल में सबको ले आओ। फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले, तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो। तो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है, तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा और तेज हुआ, उसने कहा हम मार देते, लेकिन अल्लाह का अजाब फिरौनियों पर आया, कई तरह के अजाब आए। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी फौज को लेकर, बीच में समंदर आता है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर आसा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था, उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया। समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज, लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज मूसा अलैहिस्सलाम इस फिरौन से निजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, इनमें से जो चीज़ें हमें सीखनी है वो यही है, फिरौन की ज़िंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका। सच में क्या ही वीडियो थी, क्या ही स्टोरी थी। ये वीडियो सच में बेहद रूहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अल्लाह की बेमिसाल कुदरत और तवक्कुल
ने इस पूरे वाक्य में सबसे खूबसूरत बात यह देखने को मिलती है कि अल्लाह ताला के फैसले के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती है। फिरौन ने अपनी सल्तनत बचाने के लिए 12,000 से भी ज्यादा बच्चों को मार डाला, लेकिन जब हजरत मूसा की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में यह बात डाली कि उन्हें संदूक में रखकर दरिया नील में बहा दे। एक माँ का अपनी औलाद को पानी में बहा देना अल्लाह पर अंधे भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। और अल्लाह की शान देखिए, दरिया की लहरें उस संदूक को सीधे फिरौन के महल के बगीचे में ले गई। यह अल्लाह ताला का कितना बड़ा चमत्कार है कि जिस फिरौन से हजरत मूसा की जान को खतरा था, उसी फिरौन की बीवी हजरत आसिया के जरिए अल्लाह ने उनकी गोद में हजरत मूसा को पहुंचा दिया। हजरत मूसा पले बड़े भी फिरौन के महल में, और दूर भी उन्हें किसी दाया का नहीं बल्कि अपनी सगी माँ का ही मिला, और फिरौन से उसकी उजरत भी दिलवाई गई। यह दिखाता है कि अल्लाह जब किसी की हिफाजत का जिम्मा लेता है तो दुश्मन को ही मुहाफिज बना देता है। फिरौन को अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि 100 साल तक बीमार न होने की वजह से वो खुद को रब समझने लगा था। लेकिन अंत में क्या हुआ, अल्लाह ने किसी बड़ी फौज से नहीं बल्कि एक मामूली पानी की लहरों से फिरौन और उसके पूरे लश्कर को समंदर में डुबोकर खाक कर दिया। यह बात इस बात का सबूत है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका घमंड एक दिन उसे जरूर मिट्टी में मिला देता। चाहे बड़े जादूगरों के सामने हजरत मूसा की लाठी का चमत्कार या समंदर में 12 रास्ते बन जाना हो, इन सारे मौजूदों से हमें यह सीख मिलता है कि झूठ और जुल्म चाहे कितना भी बड़ा दिखे, जीत हमेशा हक की सच्चाई की होती है। सच में वीडियो ने दिल को एक अजीब सा सुकून दिया और अल्लाह की कुदरत पर यकीन को और भी मजबूत कर दिया। अगर आप लोगों को हजरत मूसा का यह वाकया और मेरा ये रिएक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने घर परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि खूबसूरत सब तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिख के अपनी राय शेयर जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको घमंड से बचाए और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।